अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, हैड्रा को लेकर अवाम पहले से ही खौफजदा थी और ये हैड्रा की कार्रवाइयां कई दीगर दूर दराज मकामात पर अजला के अंदर जारी थी, लेकिन अब यह हैड्रा पुराने शहर के सलम इलाकों में भी दाखिल हो गई है। आखिरकार रंगानाथ कमिश्नर को रेवंत रेड्डी वजीर आला ने इतने अहकामात दे दिए हैं जिसकी वजह से रंगानाथ अपनी कहीं पर भी कानूनी कार्रवाई की चाल को लेकर हाजिर हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी तानाशाही के सामने अदालतों के हुक्म को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। आज एक ऐसा ही वाकया हाफिज बाबनगर इलाके में पेश आया जो चंद्रायन गुट्टा हल्के असम्बली में वाक़ आता है। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा हाफिज बाबनगर में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब सुबह के औकात में हैड्रा डिजास्टर रिस्पांस एंड एसोसिएट प्रोटेक्शन एजेंसी हैड्रा की जानिब से एक इन्हिदामी कार्रवाई के लिए भारी पुलिस की नफरी को लेकर बुलडोजर्स के साथ हाजिर हो गई है। यहाँ पर रंगानाथ कुछ हिस्से के लिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की तरह चाल चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर मकामी अफराद जो उनके घर बार तोड़ने आए थे, उन्होंने अपनी जानिब से अदालत की कार्रवाई के अहकामात और उसके ऑर्डर्स कॉपीज जब बताना शुरू किए तो वो उन्हें भी मानने से इनकार कर दिया है। मकामी रहायशों का कहना है कि कार्रवाई बगैर कोई पेशगी इत्तला के अंजाम दी गई है, जिसके नतीजे में कई गरीब खानदान बेघर हो गए हैं। मुतासिर ने इल्जाम लगाया कि इन्हें कोई मुतबादिल रहायश फराहम नहीं की गई है और न ही कोई कानूनी नोटिस जारी किया गया। इस निज़ामी कार्रवाई पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मकामी कायदीन ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। पार्टी के नुमाइंदों ने हैड्रा के कमिश्नर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन पर ब्लैकमेलर होने का भी इल्जाम आयद किया। रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा कमिश्नर अपनी पिछली तैनाती के दौरान भी पुराने शहर में इसी किस्म के मुतनाज़ा कार्रवाइयां अंजाम दी थी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन जल्द ही रियासती हुकूमत से इस मामले पर वजाहत तलब करेंगे और मुतासिर अफराद के लिए फौरी रिलीफ का मुतालबा करेंगे। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में इजाफी नफरी तैनात कर दी है। फिलहाल सूरत हाल काबू में है, लेकिन मकामी अवाम में शदीद गम और गुस्सा हुकूमत और रंगानाथ कमिश्नर हैड्रा के खिलाफ जारी है। लेकिन इसी दौरान अफसोसनाक मनाजर ये देखने में आए कि लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस एहलकार जबरदस्ती मुस्लिम खवातीन के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आए हैं। उन्हें पूरी ताकत के साथ खींचते ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पर ये गुंडागर्दी करने आए थे या फिर अपने कानूनी कार्रवाई करने आए थे? इसी दौरान मुस्लिम बुर्कापोश खवातीन के साथ ये बदतमीजी का वाकया भी तूल पकड़ता जा रहा है। अब हैदराबाद कमिश्नर को चाहिए कि क्या इस तरीके से अपनी कार्रवाई के दौरान किसी भी मजहब की खवातीन के साथ ऐसी बदतमीजी से पेश आना क्या उन्हें शोभा देता है? हैदरा को बनाया, हैदरा को लाया क्या मकसद से सीएम नहीं मालूम, लेकिन हैदरा ब्लैकमेल कर रही, हैदरा पैसे मांग रही। हैदरा का कमिश्नर एक नंबर का ब्लैकमेलर, पुराना शहर में काम करासो वाला कमिश्नर है रंगानाथ, हम उससे वाकिफ है। और इस मामले में गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हुआ और कोर्ट के आर्डर को नजरअंदाज करके 22 को कोर्ट का आर्डर का भी डेट है, वो डेट को रखते हुए हैदरा कमिश्नर अपने जो सीएम और तेलंगाना गवर्नमेंट जो पावर्स उनको डेलीगेट करी उसका मिस यूज करके पुलिस की छावनी बनाकर सुबह के अव्वलीन सात के अंदर गरीबों के मकानात को बाबानगर हाफिज बाबानगर के अंदर मुनहदिम करी। और बड़ी जो है इनकी फिरका परस्ती का यह सबूत है कि आज से 16 साल पहले यहाँ के ये गरीब मकानात आज जिसके तोड़े, इनके ये मालिकीन 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करी हुई है। आज तक 16 साल से 5 लाख एंड अबाउट का अमाउंट गवर्नमेंट के पास है। हाई कोर्ट उसको जो है ये बोला, हैदरा हाई कोर्ट में जब अप्रोच हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये जमीन को हम जो है हम अभी रेगुलराइज नहीं करेंगे, हम इनका रेगुलराइज का जो है जो एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट करे। तो हाई कोर्ट के रेस्पेक्टेबल जज ने ये ऑर्डर पास किए और आर्गुमेंट किए वो उनके वकील से गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उस वक्त तुम 16 साल पहले 5 लाख लिए जो आज 5 करोड़ की कीमत होती, वो गरीबों को तुम वापस कर डालो पूरा। उसके बाद में भी शर्म नहीं आई ये डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। नहीं मालूम क्या तासुबियत है इनके दिल में और इनके दिल में क्या जहर है। ये लोग गवर्नमेंट हाई कोर्ट जब 2 महीने का मुद्दत तय करी, उसके अंदर दोबारा अपील को जो है अप्लाई करने के लिए कहा, री अपील करने के लिए कहा, तो री अपील करे भी हम करके भी करीब 20 दिन का टाइम हुआ, उसका कोई जवाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं देता है। और उसके फौरी बाद अचानक चोरों की तरह
रात की तारीकी में यहाँ पर जो है उन मकानात के मालिकीन के पास आते हैं और जो है उनके मकानात को मुनहदम करके जाते हैं पुलिस को छावनी बनाकर। खैर कोई बात नहीं, हम इसका नोट लिए हैं। मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मौजूद रुकन असम्बली साहब को हमने इन तमाम जो है तफसीलात से वाकिफ करवाया है और इनके पास जो दस्तावेजात गवर्नमेंट को पैसे बने हुए वो पैसे और जो हाईकोर्ट का आर्डर था 22 तारीख तक, अभी जो है 22 तारीख को काफी दिन बाकी है, 22 तक का वो आर्डर को भी ये लोग जो है नजरअंदाज करते हुए आउट ऑफ द वे जाकर जो है कमिश्नर जो है रंगानाथ जो है अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किए हैं। इंशाअल्लाह मोहतरम हबीब मिल्लत की नोटिस में हमने लाया है और नखीर मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी हम तमाम तर डॉक्यूमेंट से लेकर जाकर इन गरीबों लोगों को जो है उनके नोटिस में लाएंगे और वकला को जो है तैयार कर हम वकला की टीम लेकर इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट के लिए जो है ना कोर्ट से अपीयर होंगे और इन तमाम न सिर्फ जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैदरा और बल्कि जो है प्रोटेक्शन देने के ऊपर हम पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी जो है हाई कोर्ट में जाएंगे और पुलिस के खिलाफ भी हम जो है इंशाअल्लाह हम जो है आर्डर लाएंगे। और ये सारों की सारी देखिए यकीनन हम शेयर का रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन उसका जो मिसयूज कर ये 3 डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हैदरा डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन दे के मिसयूज किए हैं। हम इन तमाम को कोर्ट में हम खींचेंगे और जज के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा। सर यहाँ पे जो मुस्लिम लेडीज है उनको भी काफी तरीके से बेरहमी तरीके से खींचा गया, उसके एविडेंस भी वीडियो बड़ी अच्छी आप याद दिलाए। देखिए सारा नजारा हम जो है हम यहाँ पर आए जब लोग कह रहे थे कि खवातीन जो मालिकीन थे ये जायदाद के उन खवातीन को जो है जेंट्स पुलिस वाले, हैदरा के पुलिस वाले और लाइन ऑर्डर के पुलिस वाले ऐसा हाथ पकड़कर जो ना उनके साथ में जो है ज्यादती करके ढकले हैं और उसकी भी सारी वीडियो एविडेंसेस है। इस सारे का सारा लेकर हम हाईकोर्ट में इंशाल्लाह अप्रोच होंगे और इंशाल्लाह इसकी तफसीली रिपोर्ट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मौजूद रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद को और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दी जाएगी और हबीब मिल्लत मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को दी जाएगी और ये रिपोर्ट पर उन्होंने जो है इंशाअल्लाह जो भी हमको हिदायत देंगे और उनकी हिदायत पर हम जो है हम काम करेंगे और इनको तमाम को जो है ये जो मजलूमीन है इनके साथ में मजलिस ठीक है और ठहरी रहेगी और इनको हक जब तक नहीं मिलेगा इनका जो है हम इनका साथ देंगे और इंशाल्लाह इसके बिहाइंड में जो कुछ भी है जो कुछ भी हुआ है वो इस साजिश के तहत हुआ है और वो तमाम तर साजिशियों को भी इंशाल्लाह ताक़ुब करेंगे और उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।